गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िकल एजुकेशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसका टॉपिक है कैरियर इन फिज़िकल एजुकेशन। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि क्या क्या गलतफहमियां होती हैं फिज़िकल एजुकेशन को लेकर। उसमें एक गलतफहमी ये भी आई थी कि लोगों का ऐसा मानना है कि फिजिकल एजुकेशन में किसी भी तरह का कोई जॉब या कोई करियर नहीं होता है। उस डाउट को हम दूर करते हुए आज ये बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन में। आप क्या अपना जॉब उसमें बना सकते हैं, क्या अपना प्रोफेशन उसमें बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बहुत जल्दी अपना परिचय देना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केएमसी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ, कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन में, तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे विकल्प हैं जहां आप अपना करियर, ब्राइट करियर अपना आप बना सकते हैं और आप एक लाइफ में एक बहुत ही अच्छी आप अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास जिसके लिए आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन में, आप एज ए टीचर आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है, जिसके तहत स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहुत ज़रूरत है। फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन और आपको एक प्रोफेशनल कोर्स जिसको हम कहते हैं बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो 2 साल का होता है, आप कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं किसी भी स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन जो है, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया गया है। आप बात करते हैं दूसरे विकल्प की। असिस्टेंट प्रोफेसर। आप फिजिकल एजुकेशन में, आप अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको यूजी, पीजी और जो यूजीसी का टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको क्वालिफाई करना होता है, या फिर आपको यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी करनी होती है। अगर आप ये पीएचडी कर लेते हैं या नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप जब भी पोस्ट आती है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जिस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर होता है फिजिकल एजुकेशन में, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन सेम होती है। बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि उसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना होता है। अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इनका जो रोल होता है वो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में होता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जिसमें आप बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बच्चों टीम सेलेक्ट करते हैं, आप कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं, आपको कैसे करवाना है, ये जिम्मेदारी एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कोच। एज ए कोच भी आप अपना प्रोफेशन फिजिकल एजुकेशन में बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, कोई भी स्कूल्स हों, कोई भी कॉलेजेस हों, वहाँ कोच की डिमांड बहुत होती है। हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में कई तरह के क्लब बने हुए हैं। हर क्लब का स्पेसिफिक गेम होता है, जहाँ हर स्पेसिफिक गेम के लिए स्पेसिफिक कोच की ज़रूरत होती है। चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, किसी भी तरह का कोई गेम हो, तो वहाँ कोच की बहुत ज़रूरत होती है। आप फिजिकल एजुकेशन में एज ए कोच भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में आते हैं और आपको फिजिकल एजुकेशन में शौक भी है, खेलने का शौक है, तो आप अपने स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल सोसाइटी में बहुत से क्लब्स हैं, बहुत सी लीग्स भी खुल गई हैं। जैसे कि आपके पास सबसे अच्छा जो एक विकल्प है, एक मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पर भी लेता हूँ, जैसे कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी खिलाड़ी के लिए, वहाँ अपने टैलेंट को दिखाने का, और वहाँ से वो अपनी अर्निंग भी कर सकता है। वहाँ मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में उनको चीज़ें मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं। आप प्रोफेशनल खिलाड़ी बन सकते हैं, किसी क्लब से खेल सकते हैं, किसी लीग से खेल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अगर आपके पास स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप लोगों को फेस कर लेते हैं, तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी जाकर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और वहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया का बहुत रोल होता है। मीडिया का रोल होता है, किसी भी चीज़ को प्रमोट भी कर सकती है। तो ये फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का एक अहम रोल होता है। आप उसमें जाकर अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अहम विकल्प है ये, इसको मैंने लिख दिया है, वो है फिटनेस ट्रेनर। आप फिजिकल एजुकेशन में आकर आप बहुत से सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसको करने के बाद आप एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह होता है। एक जिम होता है, फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ जिम में फिटनेस ट्रेनर रखा जाता है, वो आपको ट्रेन करता है। फिटनेस टेस्ट का रोल होता है कि आपके जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको डेवलप करना। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आपका मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इन चीज़ों को डेवलप करना। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो डोर टू डोर जाकर भी फिजिकल ट्रेनर उनको ट्रेनिंग दे सकता है और वो उसको फिट कर रख सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। जब आप फिजिकल एजुकेशन में आते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा कोई गेम नहीं है जहां इंजरीज ना होती हों। तो जाहिर सी बात है, जब आपको इंजरीज होती हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन में इंजरीज के बारे में आपको बताया जाता है कि क्या इंजरीज होती हैं, कैसे होती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपको अच्छी स्पोर्ट्स इंजरीज की नॉलेज है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो आप फिजियोथेरेपी के फील्ड में भी जाकर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। और
किसी भी शख्स को जिसको ये इस तरह की इंजरी है, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है ये किसी के लिए भी जो विदाउट किसी मेडिसिन के वो आपको ट्रीटमेंट दे सकता है थ्रू दी एक्सरसाइजेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है डाइटिशियन। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें तरह तरह की आपको नॉलेज दी जाती है। उसमें एक नॉलेज ये भी है कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक फिजिकल एजुकेशन में न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी आपको नॉलेज दी जाती है। क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट का। ये एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट को बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है जिसके आधार पर, जिसके बेस पे वो डाइटिशियन भी एक अच्छा बन सकता है। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। योगा इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि समाज में, सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि योग को लेकर बहुत ही चीज़ें, रिसर्चेस हो रही हैं और ये सामने भी आया है कि योग हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन में आते हैं और आप योग की नॉलेज रखते हैं तो आप एज ए योग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, योग काउंसलर बन सकते हैं, योग ट्रेनर बन सकते हैं। और योग एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके ज़रिए आप अपने घर में ही सिंपल से एक मैट लेकर आप बहुत से आसन कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।